हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल भी कहा जाता है। और इसमें जैसा कि हमारा आज का जो लेक्चर होगा ये प्रमेय 6.1 पे होगा। और इस प्रमेय को हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय भी इसको कहा जाता है, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको शॉर्टकट में बीपीटी भी कहा जाता है, जिसका फुल नेम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है। आप इसे करके और कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसका बहुत ही सरल रूप बताऊंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर आप सभी वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1। राइट, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, प्रमेय 6.1 का। बोला यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये हमने एक त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, और इसके इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचा, और ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि हमने बोल दिया इस बिंदु का नाम दे दिया डी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बिंदु का हमने नाम दिया डी। ओके, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने ए। तो जो खींची जाए रेखा ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, यानी अलग अलग बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अन्य दो भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये दोनों के दोनों एक ही अनुपात में, अर्थात इस त्रिभुज का अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पर, इसे ए, इसको बी एंड इसको सी दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा ये जो रेखा खींचा गया है इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में इसी के। ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, और भुजाओं ए बी तथा ए सी को रेखा डी ई क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो सिद्ध करके क्या दिखाना है दोस्तों, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में इसी के। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो आइए इस बातों को लिखते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो हमने बोला अभी वो हमने लिख डाला। ठीक है, चूँकि दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, डी ई समांतर क्या है, बी सी है। तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। भुजाओं ए बी तथा ए सी को रेखा डी ई क्रमशः बिंदुओं डी तथा ई पर काटती है। आप देख सकते हैं भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः, हम बोल देंगे भुजाओं ए बी और ए सी को रेखाएं डी ई, है ना, बिंदु डी और ई पर काटती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ये जो रेखा है ना ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटता है, यानी कि ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी। ऐसा आपको सिद्ध करना है। अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, पहले कि हम b को e से मिला देंगे। क्या करेंगे, b को e से मिला देंगे। उसके बाद c को d से भी मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह c को d से भी मिला दिया। राइट, अब आगे देखेंगे दोस्तों कि d से इस AC पर लंब एक ड्रा करते हैं, है ना। तो ये हम लंब इस प्रकार ड्रा कर दिए। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, राइट, 90 डिग्री।
उसके बाद फिर ई से इस ए बी पर लंब ड्रा कर दिया, यानी कि आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये हमने लंब ड्रा कर दिया, ठीक है। ये हमने किस लिए किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं यम, ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने यन। ओके, तो इस प्रकार ये त्रिभुज आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हमने रचना क्या किया है, बीई तथा CD को मिलाया और DN लंब AC तथा EM लंब AB खींचा, है ना। तो ये बात हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वही हमने लिखा, BE तथा CD को मिला दिया है ना, जैसे कि ये फिगर में है। BE तथा CD को मिलाया और फिर DN लंब AC और EM लंब AB खींचा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमाण पर, राइट। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे रख लिया जाए, अब आगे बढ़ाया जाए बात। तो त्रिभुज, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे त्रिभुज BED में। किसमें मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, त्रिभुज BED में। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है यहाँ पर, तो मैं अगर आपको फिगर में थोड़ा सा दिखाऊं तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो मैं बोलूँ कि अगर इसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो, तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें तो आधार तो हमारा यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ऊंचाई तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई हो जा रहा है। तो हमें ऊंचाई लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लंब ड्रा करना पड़ता है, राइट। और यही वाले भुजा को आगे बढ़ा देंगे। तो अब इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, EM लंब AB हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। अगर आप गौर से देखेंगे अगर, तो त्रिभुज में BED का आधार लूँगा BD, लेकिन इसका ऊंचाई क्या लूँगा, EM, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका लिखेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ पा रहे हैं, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग पहले बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ADE में, है ना। तो यहाँ पे अब देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और ख्याल में रखना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, एकदम आसान, AD बटा में DB निकालना है ना, यानी कहीं ना कहीं आपको बटा चाहिए। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले तो त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज कौन सा, BDE, है ना। इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, AD हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार क्या है हमारा, AD, और शीर्ष लंब क्या लेंगे, EM लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, EM। तो यहाँ पे गुणे हमने EM लिख दिया, राइट। और फिर बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BDE ये वाला है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, BD। तो हमने लिखा 1/2 गुणे BD
और गुणे, इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऊंचाई तो हमारा EM हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे EM, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, EM से EM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना। तो नीचे क्या उतरेगा दोस्तों, तो जो नीचे उतर रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे हमने LHS साइड ला दिया है, AD/DB, देखिए ला दिया है ना, AD/DB या BD वही बात है, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ध्यान में। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मेरे को AE/EC लाना है। तो बात करेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ये वाला CED में। किस त्रिभुज में, CED में, है ना। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, राइट, CED का क्षेत्रफल। अब आइए यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में हम लोग अगर देखा जाए तो आधार क्या होगा, अब की बार मैं आधार अब की बार AE लूँगा। क्या लेना है आपको, AE ले लिया हमने, बटा में, अच्छा आधार AE, लेकिन यहाँ पे 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या आपकी बार लेंगे, तो DN लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे आपकी बार, DN। चलिए इतना हो गया। फिर बटा में त्रिभुज CED में हम लोग यहाँ पे आधार क्या लेंगे, CE, यानी 1/2 गुणे CE, और या इसे हम लोग EC भी लिख सकते हैं, EC, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, EC, राइट, गुणे ये हमारा तो आधार हो गया, और ऊंचाई क्या लेंगे दोस्तों, DN। तो यहाँ पे हमने DN लिख दिया। ये DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो बचेगा क्या, AE/EC, है ना। तो ये चीज़ हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें जो सिद्ध करना था ना, AD/DB = AE/EC, वही चीज़ हमने ला दिया। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। ये BD भी लिख सकते हैं या DB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बराबर कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल है। तो हमें त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर ही CED का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ पे रखूँगा BDE का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद समीकरण इसको 1 और इस समीकरण को 2 मान लूँगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम लोग फिगर देख लें, तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि यदि दो त्रिभुजें समान आधार, देख रहे हैं आप, त्रिभुज ये BDE का आधार आप DE देखिए, और त्रिभुज CDE का आधार देखिए D, दोनों का आधार क्या है, एक ही है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो जब दो त्रिभुजें समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि ये हमने लिख दिया इस प्रकार, तो हमने ये लिख दिया दोस्तों कि चूँकि त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे। और ये थोड़ा सा अगर आप खाली अगर दिमाग में रख ले रहे हैं, तो बस ये वाले के जगह पे क्या आ जाएगा, BDE, राइट। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तब फिर क्या हो जाएगा, एरिया ADE का क्षेत्रफल बटा में एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC, है ना। तो हमने वही चीज़ लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ये वाला तो पूरा का पूरा हमने वही लिखा है, ठीक है। अब
ये त्रिभुज CED जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे BDE। क्यों? क्योंकि CED को हमने बराबर कर दिया है त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के। अब आइए इसको देखिए थोड़ा सा, समीकरण नंबर 1 को देखिए, ये है समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 का तुलना कर दें तो LHS साइड बिल्कुल देखिए यही वाला जो चीज़ है बिल्कुल हमने यही ला दिया है। तो जब ये वाला इसके बराबर है तब ये वाला पोर्शन इसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AD बटा में DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा आपके, तो हमने ये लिख दिया AE बटा में EC के। तो यही आपका हैंस प्रूव्ड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी BPT थ्योरम कंप्लीट हो सके। ठीक है, और अगर और भी वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, या अच्छा नहीं लगा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिर से सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो BPT के रिवर्स पे होगा। ठीक ना, यानी हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही जाएगा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।